जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज होली है, रंगों भरी होली। और आज रात्रि में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, आज सुबह मेरे पड़ोस में 2 महिलाएं हैं, वो मेरे साथ रंग खेलने आई संगत जी। एक महिला को मैं नहीं पहचानती थी संगत जी, एक को तो मैं जानती थी, वो मुझे नहीं पता समझ आया कि वो कौन है, लेकिन फिर भी मैंने उन्होंने मुझे रंग लगाया तो मैंने भी उन्हें रंग लगाया संगत जी। उसके बाद वो जब फिर संगत जी मैंने उन दोनों महिलाओं के पाँव छुए, जिनको मैं नहीं पहचानती, जब मैंने उनके पाँव छुए, अब मैं संगत जी एक की छू रही थी, दूसरे की ना छूती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उनके जब पाँव छुए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो संगत जी। और दूसरी ने मुझे आशीर्वाद दिया संगत जी कि मतलब जल्दी से खुशियाँ आ जाए, बेबी कंसीव हो जाए, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया संगत जी। लेकिन जो पहली वाली महिला थी, सेकंड वाली जो महिला थी ना संगत जी, वो अक्सर ऐसे आशीर्वाद देती रहती हैं, लेकिन संगत जी जो पहली वाली महिला थी ना, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया ना, तो पता नहीं मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग है, जैसे कि ये कोई साधारण महिला नहीं है संगत जी, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। और संगत जी, उन लोगों के आने से कुछ देर पहले मुझे थोड़ी टेंशन भी थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ रखते हैं अपनी वॉलेट में। और संगत जी या तो फिर गले में ओम पहनते हैं वो, ये 2 चीज़ वो रखते ही रखते हैं। अगर एक चीज़ नहीं है तो गले में ओम ज़रूर रहता है संगत जी। अगर ओम का लॉकेट नहीं पहना है तो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप ज़रूर रहेगा उनके पास संगत जी। लेकिन आज संगत जी होली थी, रंग का त्योहार है, तो कहीं भीड़ भाड़ में उनका वॉलेट गिर ना जाए। और जो उनकी चेन है ना संगत जी, जो ओम लॉकेट है संगत जी, एक्चुअल में वो रियल गोल्ड नहीं है, वो ऐसी ही है, नॉर्मल है। लेकिन संगत जी, अननोन लोगों को कभी कभी क्या गलतफहमी हो जाती है कि रियल है तो खींचातानी हो जाती है, या गर्दन कटने छिलने का भी डर रहता है, पता नहीं क्या रोड पे रास्ते में क्या कोई कर ले उसको रियल समझ के, तो उन्होंने वो भी उतार के रख दिया, वो चलेगा। और मुझे बहुत टेंशन थी संगत जी कि जिस हिसाब से हम दोनों पे मारण क्रियाएं हो रही, तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं, और होली का दिन है, आप आज तो बहुत लेवल पे तंत्र क्रियाएं हो रही हैं संगत जी, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। और जय संगत जी, मैं ये सब किचन में अपने काम करते करते सोच ही रही थी कि इतने में वो दोनों महिलाएं आ गई संगत जी, जिनमें से एक ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा तो सदा सुहागन रहे। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे रहे, बता रहे अपने पति की तो चिंता मत कर, मैं तो उसके साथ वहाँ भी हूँ। अगर उसके पापा का स्वरूप और ओम का लॉकेट नहीं है ना, तभी मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और संगत जी, इसके बाद ना संगत जी, जब वो दोनों चली गई ना, तो फिर मैं वापस अपने किचन में आ गई और मैं पूड़ियाँ तलने लग गई संगत जी। अचानक से संगत जी, जो सेकंड वाली लेडी थी ना, जिन्होंने मतलब कहा सदा सुहागन रहो, उन्होंने जिस तरफ मुझे रंग लगाया था संगत जी, वो कपड़ों की जिस साइड में संगत जी, उस साइड से एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लग गई संगत जी, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब उस वक्त मैं पक्का समझ गई कि ये कोई और नहीं, ये गुरु जी ही थे, ये गुरु जी ही थे संगत जी। मैंने बहुत शुक्राना किया उस गुरु जी का, और मैं अभी सत्संग में भी गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। आज आपने मुझे रंग लगाया गुरु जी, आपने मेरे साथ होली खेली गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, मैंने भी आपको रंग लगाया गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ये तो होली बहुत स्पेशल हो गई गुरु जी कि आज महाशिव ने मेरे साथ होली खेली और मैंने भी उनके साथ होली खेली। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर धीरे धीरे कुछ तबीयत भी गड़बड़ हो, जिसके मैंने पहले भी सत्संग में बताए थे। काफ़ी दिन से मारण क्रिया करने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो जो मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैंने उपाय किया था, तो जो मैंने संगत जी कल रात को उपाय जो गुरुजी ने मुझे बताया था छोटी होली को करना, मैंने वो किया था। तो जैसे तैसे मेरी रात तो निकल गई संगत जी, और सुबह थोड़ा हेडेक था संगत जी, पर वो मैंने संभाल लिया और मैं अपने काम में लग गई संगत जी। और दोपहर हुई संगत जी, तो सुबह से काम में से फुर्सत नहीं मिली संगत जी कि नहाऊं धोऊं पूजा करूं। संगत जी, रंग का भी थोड़ा होता है कि नहाऊंगी धोऊंगी तो फिर कोई ना कोई रंग लगा देगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, सब रंग वंग जो भी है वो सब हो जाएगा, उसके बाद मैं नहा के पूजा करूँगी। तो संगत जी, गुरु जी का दिया भी नहीं जल रहा था, ये सब चीज़ें संगत जी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज के दिन नेगेटिविटी बहुत हो रही है और बहुत बुरी लेवल पे की जा रही है संगत जी। तो दोपहर जब हुई ना संगत जी, मैं धीरे धीरे संगत जी मेरी तबीयत खराब होना चालू हो रही। तो मैं जब किचन में काम कर रही थी ना संगत जी, तो मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे संगत जी। मेरा अपने आप बीपी लो हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं तो कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, मेरे दिमाग में कोई और थिंकिंग भी नहीं चल रही है, और मेरा बीपी इतना लो क्यों हो रहा मेरे संगत जी। मेरे हाथ काँप रहे हैं, मतलब मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मेरे ऐसे-ऐसे हाथ काँप रहे हैं संगत जी। जैसे-तैसे मैंने सारा काम फिनिश किया, सब कुछ किया संगत जी। उसके बाद मैं बैठी संगत जी, रंग-वंग जो था वो सब भी हो गया संगत जी। वही दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए संगत जी। और संगत जी उसके बाद ना मतलब अजीब-सा मुझे लग रहा था, फिर मैं नहाने गई संगत जी। संगत जी, मैं बाथरूम में नहा रही थी ना संगत जी, तो जैसे कि संगत जी मैंने आपको पहले बताया कि मेरे हस्बैंड ओम का लॉकेट उतार के चले गए थे संगत जी, तो वो फिर मुझे गले में मेरे पहना के वो चले गए थे संगत जी। तो संगत जी, जब मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, वो अचानक से वो ओम का लॉकेट उछल के नीचे गिर गया संगत जी। देखिए संगत जी, गुरुजी ने कोई कष्ट अपने ऊपर लिया संगत जी, शायद इसीलिए संगत जी वो लॉकेट गुरुजी ने मुझे पहनाया था मेरे हस्बैंड के हाथों, कि मुझ पे कोई कष्ट आने वाला था संगत जी। आज शायद मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मुझे उन ब्लेसिंग की ज़रूरत थी संगत जी। संगत जी, वो एकदम से उछल के नीचे गिर गया संगत जी। उसके बाद जैसे कोई कष्ट मेरे ऊपर आया था, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरे बाथरूम में ना धुआं भर रहा है संगत जी। संगत जी, मैंने जैसे जैसे जल्दी से नहाया संगत जी, और संगत जी फिर मैंने अचानक से कुछ देर के बाद संगत जी, धुआं तो भर ही रहा है संगत जी, अचानक से संगत जी बहुत स्ट्रांग गुलाबों की खुशबू आने लग गई पूरे बाथरूम से संगत जी। और संगत जी, जिस नल से पानी आ रहा था ना संगत जी, जिस टैप से मतलब वाटर आ रहा था ना संगत जी, उसके उस पानी के अंदर से, टंकी के पानी के अंदर संगत जी, गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लग गई संगत जी। मतलब संगत जी, उससे फिर मैंने नहाया, मैं नहा ही रही थी संगत जी, तो मैंने उससे नहाती रही मैं, और मैं देख रही फ्रेग्रेंस आती चली जा रही है। मतलब संगत जी, मुझ पे काल आया था उस धुएँ के रूप में संगत जी, मुझे नहीं पता, जैसे मुझे वो ले जाने आया था, पर उसमें फिर गुरुजी ने, जैसे मुझे गुरुजी आ गए और गुरुजी ने मुझे बचा लिया संगत जी। और फिर जैसे वो शैतान आया संगत जी, तो गुरुजी भी उसी वक़्त प्रकट हो गए संगत जी। और गुरुजी संगत जी, उस पानी को नहा रही थी मैं, और फ्रेग्रेंस आई चली जा रही थी संगत जी। जैसे-जैसे मैंने नहाया, फिर मैं बाहर आई संगत जी, और काफ़ी देर तक संगत जी मैं नहा के निकलने के बाद भी बाथरूम से गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लग गई संगत जी। फिर मैं रूम में आई, फिर रूम में ही मुझे संगत जी हर जगह धुआँ-धुआँ लग रहा। फिर कुछ देर के बाद संगत जी, गुरुजी के प्रेज़ेंस होने की वजह से वो धुआँ गायब हो गया संगत जी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अपनी संगत को कहीं भी आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी संगत को गुरुजी तकलीफ में नहीं देख सकते। गुरुजी ने आज मुझे बहुत बड़े खतरे से बचाया है संगत जी, बहुत बड़ी मारक क्रिया से बचाया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद ना जैसे-तैसे शाम हुई संगत जी, बहुत लो फ़ील हो रहा था संगत जी, मैं बैठी रही, मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी जैसे दुनिया बहुत सूनी सी है, अजीब सा लग रहा है संगत जी, बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है रो लूँ या क्या करूँ संगत जी, जैसे लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं, ऐसा है नहीं जब संगत जी, जबकि बस फील हो रहा है संगत जी, बहुत नेगेटिविटी आ रही है संगत जी। सत्संग सुनने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है संगत जी। सुनने बैठती हूँ, मन नहीं लगता, हटा देती हूँ संगत जी, बहुत नेगेटिविटी। लेकिन संगत जी, मैंने कहा अगर मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं शुक्राना कर दूँ। और गुरुजी ने वैसे भी कहा था कि होली तक तुझे शुक्राना करना ही करना है। संगत जी, वही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को एक्सेप्ट करिए गुरुजी, और जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं गुरुजी, जो मेरे माड़े कर्म उन सबको काटिए संगत जी। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी मेरे सारे माड़े कर्म जो पिछले जन्म के जो भी हो भूले चुके हुए हों, मुझे नहीं पता जिस वजह से मुझे नेगेटिविटी हावी हो रही है। क्योंकि संगत, जब तक बुरे कर्म हमारे कहीं पीछे पास्ट लाइफ के होते हैं, या
पुराने होते हैं जो हमें पता नहीं होते, उसी वजह से नकारात्मकता हम पे हावी होती है। संगत जी, बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी महाराज मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करो और मुझे ढेरों ब्लेसिंग दो। मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत आवश्यकता है गुरु जी। नेगेटिविटी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। त्योहार के दिन भी मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं खुश रहना चाहती हूँ, प्लीज़ गुरु जी। अब तो आप कहते हो ना गुरु जी, ये होली तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर के आएंगी, तो गुरु जी प्लीज़, अब प्लीज़ गुरु जी खुशियाँ भर दो। अब नहीं गुरु जी, अब दुख नहीं देखा जाएगा गुरु जी। अब मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी रहना चाहती हूँ गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना, मुझसे जो गलती हुई भूल चूक हुई मुझे माफ़ करना गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि का ऐसे बनाए रखना, ऐसे ही आप प्रोटेक्ट करते रहना अपनी संगत को। आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरु जी। आप हो तो हम संगत को लोग हम संगत प्रोटेक्ट है, वरना दुनिया तो हम लोग को कब की मार दे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी मैं अपना, मेरी मदर का भी एक सत्संग है संगत जी, वो भी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी मेरी मम्मी की ना कल बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि होलिका दहन था तो उन पे भी बहुत ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, और उस हालत में थी कि उठ के कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आज भी संगत जी उन्होंने अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं किया है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। पर कल से काफ़ी बेहतर बेहतर है संगत जी। कल तो बहुत ही ख़राब थी संगत जी। जब मेरे फादर ने मेरी मम्मी के ऊपर से नींबू वार के होलिका दहन में जला दिया ना संगत जी, होलिका दहन की जो आग में, उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी में इम्प्रूवमेंट आया। ये थॉट्स मुझे पता है गुरुजी ने मेरी मम्मी को दिया होगा, वरना उन लोग को तो इतना अकल भी नहीं है कि ये सब करने चाहिए और इससे भी नेगेटिविटी दूर होती हो, तो भोले लोग हैं। तो गुरुजी ने थॉट दिया होगा, मेरी मम्मी ने किया गुरुजी, उसके बाद से उनको संगत जी बहुत रिलीफ है। प्रॉपर तो ठीक नहीं पर पहले से काफ़ी रिलीफ है। नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे गुरुजी कहते हैं, पर गुरुजी इनको करने दो, आप हो ना हमारे साथ। गुरुजी कहते हैं, हर सत्संग में सुना रहे हैं कि अब जो गलत कर रहा है ना उसे करने दे, अब बुरा टाइम उसका आएगा, तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी। जो भी गलत कर रहा है ना, अब सब पलट के उसके पास जाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और तुम सब मेरी संगत हो, तुम मेरी शरण में हो, तुम सबको कुछ भी नहीं होगा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। नेगेटिविटी की वजह से संगत जी मेरे पापा मम्मी के बीच थोड़ी अनबन भी हुई है आज। प्लीज़ गुरुजी नेगेटिविटी रिमूव करो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। अब मुझे पता है गुरुजी वो अनबन बड़ी भी हो सकती थी, पर आपने छोटे में काट दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना, हर पलंग संग रहने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैंने ना सुबह से बड़ी मेहनत की थी, मतलब त्यौहार की बहुत कुछ बनाया था, सारा अरेंजमेंट किया था, और संगत जी शाम को कोई आया नहीं मेरे, उसे होली मिलने कुछ नहीं संगत जी। वो थोड़ा सा रंग वंग तो खेल लिया था मैंने लोगों के साथ, तो लेकिन बाकी तो कोई नहीं आया, क्योंकि मेरी मदर इन लोग की वजह से कोई नहीं आता मेरे पास संगत जी। लेकिन संगत जी मैंने मन ही में गुरु से कहा, गुरु जी कि मतलब कोई नहीं आएगा, ऐसे सब कुछ रखा रहेगा संगत जी। फिर संगत जी एक रिलेटिव हैं वो आई, उन्होंने मतलब काफ़ी, मतलब मेरा जो भी मैंने पापड़ चिप्स बनाया था उन्होंने खाया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो कोई एक ही सही, एक कोई तो आया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज बस ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई गलती हो भूल चूक को क्षमा करना गुरुजी महाराज। बहुत लो फील हो रहा था, इसीलिए मैं गुरुजी शाम में सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, इसलिए मैंने अभी कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब, नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी कल रात गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे पीछे कोई बहुत बड़ा कष्ट है, आ रहा है, लेकिन मैं तेरे शुक्राना सत्संग करने से मैंने तेरा वो कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने कल रात को रात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो उसके बाद ही गुरुजी का ये मैसेज आया संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कहा ना संगत जी कि मैंने 10% में छोटे में काटा है, तो छोटे में काटना ये था संगत जी कि कल रात से लेके आज सुबह तक मेरे पापा मम्मी मायके में फ़ोन नहीं उठा रहे थे संगत जी।
और मैं परेशान हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी संगत जी। मैं सो रही थी तो मुझे सपने में भी एक तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने सुला दिया, वरना इस तरह की टेंशन में नींद नहीं आती। पर कहीं न कहीं संगत जी अंदर से विश्वास था कि गुरुजी हैं तो उनके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा संगत जी। पर संगत जी एक का फ़ोन नहीं उठ रहा, मम्मी का नहीं उठ रहा, पापा का तो फ़ोन उठना चाहिए संगत जी। किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा था संगत जी। रात के 2 बजे तक फ़ोन मिलाती रही, फिर सुबह 6 बजे 7 बजे भी मैंने फ़ोन किया, फ़ोन ही रिसीव नहीं हो रहा था संगत जी। मैं बहुत टेंशन में आ गई, बहुत। तब सुबह संगत जी मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि कुछ क्या हो गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ादर के बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फिर भी उनके हाथ में ही फ़ोन रहता है तो वो कैसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब तो मॉर्निंग भी हो चुकी है। और संगत जी मैं बहुत थोड़ा टेंशन में आ गई थी। सुबह से मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने रात में भी की थी गुरुजी को। मैंने सुबह अरदास की, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मम्मी फ़ोन उठा लें, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। फिर संगत जी कुछ देर बाद मेरे पापा का कॉल बैक आ गया, तो उन्होंने मुझे बताया, उनसे बात हुई, फिर मम्मी से मेरी बात हुई तो मम्मी ने मुझे बताया कि पता नहीं कैसे कल रात से को हम दोनों का ही फ़ोन साइलेंट पे लग गया। और कैसे लगा क्या, कुछ नहीं मालूम, पता नहीं कैसे हम दोनों का फ़ोन साइलेंट पे हो गया। तो संगत जी गुरुजी ने बस थोड़ा-सा मुझे टेंशन दिया, मतलब इस तरीके से गुरुजी ने बस 10% भी नहीं कहूँगी मैं, 1% के रूप में मेरा वो कष्ट जो भी आने वाला था काट दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज सुबह गुरुजी ने मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और कबूतर के रूप में दर्शन दिए। कबूतर संगत जी मेरी बालकनी पे आके बैठ गया था। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और बटरफ्लाई भी संगत जी मेरी बालकनी के ही पास से निकली, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी ने कष्ट कष्ट कटवाया है, बहुत सत्संग सुनाए हैं ताकि कष्ट कटे संगत जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड से भी रिलेटेड सत्संग सुनवाए कि तेरे पति पे कष्ट है, ऐसा वैसा बहुत सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, मुझ पे भी कष्ट वाले सत्संग सुनवाए संगत जी। और संगत जी आज ना मेरे हस्बैंड के जो मतलब शॉप है उस पे एक वर्कर आया नहीं, तो मेरे हस्बैंड पे काफ़ी बर्डन हो गया। और जो मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर है ना, वो थोड़ी हेल्प करा लेता है, वो भी नहीं वो भी मतलब चला गया कहीं किसी काम से। तो संगत जी वो बहुत परेशान हो गए संगत जी। और जो उनका साथ जो एक और है ना संगत जी, जो उनके साथ बावर्ची काम करता है संगत जी, वो इरिटेट हो रहा था, मतलब संगत जी कि उसको उस पे भी बर्डन आ गया संगत जी, हस्बैंड पे भी आ गया बर्डन, तो वो तो परेशान हो ही रहे थे संगत जी, पर उस लड़के पे भी आ गया संगत जी, तो वो और इरिटेट हो रहा था संगत जी। वही है जो बनाता है संगत जी, अच्छे बावर्ची मिलते भी नहीं हैं। और गुरुजी की कृपा से नई-नई शॉप खुली है संगत जी, मतलब आज हस्बैंड बहुत इरिटेट हो गए संगत जी, बहुत परेशान हो गए संगत जी। और यहाँ तक कि संगत जी जो बर्तन धोने होते हैं ना संगत जी, जैसे कि शॉप पे जो कस्टमर के बर्तन होते हैं संगत जी, या फिर जो जिसमें सब बनता है सब कुछ संगत जी, वो सारे दूध का सामान जो भी संगत जी बनता है, वो सारे बर्तन संगत जी मेरे हस्बैंड ने धोए सुबह से 2-3 बार, मतलब एक तरीके से पूरा दिन ही मैं कहूँगी धो ही रहे संगत जी। बताइए मालिक होकर के वो ये काम कर रहे हैं संगत जी, उन्हें करने में कोई ऐतराज़ नहीं है संगत जी, पर रोड पे शॉप है, वैसे ही लोग बातें बनाते हैं। पर संगत जी आज गुरुजी ने मतलब उनसे ये सब करवाया, तो मैंने उनको यही बोला कि कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी आपका इस तरीके से कटवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवा दिया था और मुझे आभास भी हो रहा था। तो क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले किसी न किसी रूप से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो गुरुजी उस रूप में नुकसान ना पहुँच पाए, तो इसलिए गुरुजी सत्संग सुनवा देते हैं। सत्संग सुन लो तो कष्ट सिर्फ 10% रह जाता है, वो 10% गुरुजी भी हाथ पकड़ के कटवा देते हैं, वो भी इस तरीके से जैसे कि आप में आँच भी ना आए, मतलब इस तरीके से कटवाना संगत जी सर आँखों पे है, लेकिन कोई बड़ा लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते संगत जी। तो संगत जी थोड़ा परेशान है हस्बैंड, लेकिन शायद कोई बड़ी परेशानी से तो बेहतर है ये परेशानी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काटने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के माता काली के बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे आस-पास सब पहरा है, माँ काली स्वयं तेरे साथ है, तो चिंता ना कर, जिसको जो मर्ज़ी है वो करने दे, तुम प्रोटेक्ट हो, तुम्हारा पति प्रोटेक्ट है, तुम्हारे माता-पिता प्रोटेक्ट है, तुम चिंता मत करो। गुरुजी शुक्राना माता काली, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी।
संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि एक संगत बताई थी कि जैसे उनकी सिस्टर इन लॉ आती थी ना घर पे, तो वैसे उनके हस्बैंड के भी झगड़े चालू हो जाते थे, नेगेटिविटी हो जाती थी। संगत जी ये सत्संग मैं सुन ही रही थी ना, उसी वक्त मेरे ग्राउंड फ्लोर में मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी नीचे। संगत जी संजोग ऐसा था वो भी आई थी संगत जी, वो भी ब्लैक मैजिक अपनी मदर के साथ, मतलब मेरी सास के साथ मिलके बहुत करती है संगत जी मुझ पे, मेरे पति पे, क्योंकि वो हम लोग को कुछ नहीं देखना चाहती। वो हम लोग को मिट्टी में मिला देने की कोशिश में लगे रहते हैं संगत जी। तो संगत जी वो भी उस वक़्त आई थी, लेकिन संगत जी शायद उसके आने से भी कलह कलेश हो सकता था मेरे हस्बैंड के बीच, पर शायद गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा दिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, इसका भी आपका कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अब और कष्ट मैं सह भी नहीं सकती हूँ। अब जाके बड़ी मुश्किल सब कुछ ठीक हुआ है। मेरे हस्बैंड पे वशीकरण समाप्त हुआ है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी वैसी कृपा दृष्टि हम दोनों पे बनाए रखना। संगत जी यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। हाँ संगत जी, मैं एक चीज़ और सत्संग में बताना चाहती हूँ, ये मेरी मम्मी का सत्संग है संगत जी। मेरी माँ का आज फ़ोन आया, तो उन पे भी ब्लैक मैजिक हो रहा है। उनके घर पे भी, तो वो बता रही थी संगत जी कि पता नहीं कैसे उनके किचन में उनको एक सत्संग आ रहा है गुरुजी का, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि स्वरूप पे कुछ कटा है, ऐसा कुछ वो समझ नहीं पा रही है संगत जी। वो बोल रही कभी तुम घर आओ तो तुम चेक करवा के स्वरूप में क्या कुछ स्वरूप गुरुजी का क्या कुछ दिक्कत आई है, स्वरूप या ब्रेक हुआ है, क्या है, मुझे ऐसे सत्संग आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है संगत जी, क्योंकि उनकी नज़र भी वीक है, तो उनको स्वरूप में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं ही जाके देखूंगी संगत जी। दूसरा चीज़ संगत जी, उनके किचन में ना अपने आप चौक से सांप बन रहा है संगत जी, और सांप पे चींटियाँ लग रही संगत जी। उन्होंने पूरा पूछा उसको, उसको एक कपड़े से, गीले कपड़े से पूछा संगत जी, फिर दोबारा फिर से बन गया संगत जी, फिर उनको दोबारा पूछा फिर से बन गया संगत जी। तब मेरी मदर को मैंने बोला कि अब आप उसको मत पूछो, पता नहीं वो क्या है। तो सांप मतलब गुरुजी का स्वरूप, तो पता नहीं क्या, पता क्या है जो गुरुजी उस किचन में कोई संकट होगा जो गुरुजी शायद टाल रहे हों या प्रोटेक्ट कर रहे हों, गुरुजी बचा रहे हों। गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, गुरुजी के ही गुरुजी के कार्य में हमें दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा बन रहा है जो गुरुजी का साइन है, तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तभी करना चाहिए। शायद गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई कष्ट होगा जो गुरुजी काट रहे होंगे। तो संगत जी आज गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी बहुत प्रोटेक्ट किया है, बचा रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी की ही कृपा से, गुरु जी की मर्ज़ी से शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे काफ़ी समय से शॉर्ट सर्किट के से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे, मैसेज दे रहे थे संगत जी। और संगत जी कल मेरी मम्मी, मायके में जो मम्मी है, उन्होंने बताया कि उनके एसी का जो स्विच होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होते होते बचा है, और गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आप मेरे मायके को भी संभाल रहे हो। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे कुछ दिन पहले कफ एंड कोल्ड हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे अर्जुन की छाल का सत्संग सुनवाया था, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि अर्जुन की छाल को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अर्जुन की छाल डायरेक्ट पीने से ना खून पतला हो जाता है, और अगर गलती से भी कट लग गया ना तो ब्लड रुकेगा नहीं। इसीलिए अर्जुन की छाल हमेशा डाइल्यूट करके पीनी है। जैसे हमें चाय बनाते हैं ना, तो उसमें काढ़ी की तरह थोड़ी सी अर्जुन की छाल डाल के उसे उबाल के उसे पी लेना है। संगत जी इसी तरीके से मैंने पिया, और संगत जी मैंने 3 से 4 ही दिन से अर्जुन की छाल पी होगी, और मेरा कफ एंड कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। और मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत खांसी आ रही थी उसी बीच। हालांकि संगत जी उन्हें कफ एंड कोल्ड नहीं था, उन्हें पता नहीं क्या दिक्कत थी। संगत जी गुरुजी मुझे टीवी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे हस्बैंड का, तो उनको खांसी आ रही थी, तो मैं सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी अर्जुन की छाल पीने से, अब अगर वो टीवी से रिलेटेड भी खांसी थी ना संगत जी, तो वो भी ठीक हो गई संगत जी। 3-4 दिन उन्होंने पिया, मतलब जो मैं बनाती थी साथ में, एक कप उन्हें देती थी, एक कप मैं पीती थी संगत जी। मेरी कफ एंड कोल्ड ठीक हो गया, और उनका
खांसी ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने जो पायल पहनी है ना, ये पिछले साल 2024 में गुरुजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पे दिलवाई थी, क्योंकि तभी मेरे पास पायल नहीं थी। संगत जी, अब अप्रैल 2025 में मेरा फिर से जन्मदिन आ रहा है संगत जी। और संगत जी, आज मार्च में मेरी पायल अपने आप संगत जी टूट गई। और संगत जी, वो इस तरीके से टूटी है ना कि आप उसको दोबारा नहीं पहन सकते। संगत जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई कष्ट मेरे ऊपर आ रहा था, गुरुजी ने वो सारा कष्ट उस पायल पे डाल दिया और मुझे बचा लिया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ऐसे कुछ इसी से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए कि कैसे गुरुजी ने कष्ट किसी और चीज़ पे डाला। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे हर बार बचाने का, प्रोटेक्ट करने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि उस संगत के घर के बाहर हमेशा एक डॉग रहता है। संगत जी, मेरे भी घर के बाहर एक हमेशा डॉग रहता है। तो संगत जी ने कहा कि गुरुजी ने बोला कि इनको कि मतलब ये गुरुजी ने पहरा लगा रखा है, कबूतर का पहरा, डॉग का पहरा, बटरफ्लाई का पहरा और हनी बी का पहरा। इतने पहरे लगा रखे हैं गुरुजी ने कि क्या बताऊं संगत जी। और हर रूप में गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, जिसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड के पैर में काफ़ी तकलीफ़ होती, उनको चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी संगत जी। और संगत जी, उसके कुछ दिन बाद, या मैं बोलूँ 1-2 दिन बाद ही संगत जी, मुझे कीड़ा मरा पड़ा हुआ मिला संगत जी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने इस कीड़े पे सारा कष्ट डाल दिया संगत जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड के पैर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आ गई संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, और ना मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ आपको। मेरे मंदिर पे ना मैंने गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, तो मैंने मोरपंख लगा रखा है संगत जी, 7 मोरपंख। संगत जी, अचानक कुछ दिन पहले की बात है, मैं पूजा करने मंदिर में गई तो ना वो फ़ैन चल रहा है ना मंदिर में, ना कुछ, क्योंकि संगत जी दिया जलता है तो कुछ फ़ैन नहीं चलता आसपास मंदिर में। तो संगत जी, वो मोरपंख अपने आप हिल रहा था संगत जी। तो समझ गई मैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं कि हाँ मैं यहीं मौजूद हूँ। शुक्राना गुरुजी। खुशबू के रूप में प्रेजेंस देने का शुक्राना गुरुजी। कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस के रूप में अपनी प्रेजेंस देने का शुक्राना गुरुजी। गुलाब के फ्रेग्रेंस के रूप में, गुलाब की खुशबू के रूप में फ्रेग्रेंस देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, गुरुजी चाय रूप में भी फ्रेग्रेंस देते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हर बार की तरह मेरे इस बार भी शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज सत्संग में सुनाया कि तेरे शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे। मैं तेरे शुक्राने सत्संग से बहुत खुश हूँ और शुक्राना सत्संग की जितनी जल्दी शुक्राना सत्संग की सेवा तू रोकना नहीं, ऐसा गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया। गुरुजी, सब कुछ कराने वाले आप हो। गुरुजी जी कहा जल्दी जल्दी तेरे कर्म कष्ट कटेंगे। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। और संगत जी, मेरी तबीयत में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी पर हाँ हल्का फुल्का है। सुबह थोड़ी भारी रहती है संगत जी। और हाँ संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या कर्म कटवाए गुरुजी ने संगत जी, पता नहीं कितने हॉरर या पता नहीं क्या क्या, कुछ तो याद भी नहीं है संगत जी। गुरुजी भुलवा देते। गुरुजी कहते हैं तू दस देती है, बता देती है कि मैं तुझे ड्रीम में क्या दिखाया, तो अपनी ब्लेसिंग शेयर कर देती है।
तो गुरुजी ड्रीम दर्शन भुलवा देते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी ने कर्म बहुत कटवाए हैं, बहुत बड़े बड़े मारे कर्म। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ गुरुजी ने कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत सारे कष्टों को स्वप्न में कटवा देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप अपनी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।